खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का यह कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ये कुछ दिन और अंदर नहीं सर। खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अकस्मात अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया है। खान सर के चाहने वालों की तरफ से कि विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं, जिसका बाद में फोटो भी है, जिसके आधार पर आपको जेल में रखा गया। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे, उसको छिपा दिया गया था, पुलिस उसे ढूंढती रही रात भर, नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन में आपको अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट विकास को करना चाह रहे थे और वो आपका आदमी है विकास। सर, हम आपको एक बात बता दें कि हमें घटना की जब जानकारी ही नहीं है, पुलिस ने अपने डायरी में भी इस चीज़ को लिखा है, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने डायरी में इस बात को मेंशन किया है। हम थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो हम क्यों किसी को बचाएंगे, क्यों किसी को वो आपका छिपाएंगे? आदमी है, लेकिन विकास आपसे जुड़े हैं कोचिंग में संस्थान काम करता है, कोचिंग में कोचिंग काम करता है। सर, हम आपको एक बात बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज मारपीट का आया है वो एक तरफा है सर। और दूसरी बात, जो लड़ाई हमारे और रूम ओनर के बीच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको बता दें, वहाँ पर जो है ग्रुप है सर, उस कैंपस में टोटल 24 टीचर थे। आप पटना के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ लीजिए जिनको निकाला गया है। निकालेगा तो रूम ओनर ही, लेकिन हाथ किसका है? किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी बोलेगा फैजल खान का हाथ है। 24 टीचर में से आज 6 से 7 टीचर बचे, और हमको लगता है कि सब लोग खाली कर देंगे वहां से। तो रूम ओनर ऐसा क्यों करेगा? उसको तो पैसा मिल रहा है। सर, हम आपको बता दें कि नेक्सेस है वहाँ, 3 लोगों का नेक्सेस है सर। एक तिवारी है, कोई सावित्री कंप्यूटर, हम नाम नहीं पता है, सावित्री कंप्यूटर के मालिक, और फैजल खान और रूम ओनर, इन तीनों का एक गुट है। जब कोचिंग बंद हो जाता है ना सर, कोचिंग बंद होने के बाद इन लोगों का मीटिंग होता है कि अगला दिन क्या करना है, प्लानिंग होता है सर। प्लानिंग के तहत, प्री प्लान्ड के तहत सर घटना करवाया गया है। घटना हुआ नहीं है, घटना करवाया गया है प्री प्लान के तहत सर। और हमारी अरेस्टिंग भी प्री प्लान के तहत हुई है। सब कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है सर। सर, हम आपको वीडियो दे सकते हैं। सावित्री कंप्यूटर के जो मालिक हैं, वो हमारा पोस्टर जो है आज से लगभग 6 महीना साल भर पहले हटा रहे हैं। फिर उससे पहले 2024 की बात है, उस टाइम में भी बिहार दरोगा का सम्मान समारोह रखे थे। बिहार दरोगा सम्मान समारोह जो हमने रखा था, उसमें भी हमने बैनर पोस्टर लगवाया था। फैजल खान ने उस बैनर पोस्टर को भी हटवाने का काम किया था। फिर इसके बाद क्या वो जो लड़ाई हुई थी बैनर पोस्टर हटाने के बाद, आपको पता लग गया था कि बैनर पोस्टर आपको हटाया गया है, या वो विकास बाकी लोगों ने खुद फैसला लिया था कि जाकर गार्ड की पिटाई करेंगे? सर, हमको पता ही नहीं था। हमने बोला ना सर कि हम 31 मई को सम्मान समारोह के बाद हम रूम पे थे, बेड रेस्ट में थे, हमको किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। कोचिंग संस्थान के मालिक आप हैं जी तो सर। बिना आपकी इजाजत के थोड़ी ना गया होगा वहां पे वो लड़ाई करने, या तो आपको या आपके भाई किसी को पता होगा।
किसान कोल्ड स्टोर का मैनेजमेंट जो है, अभिषेक जी देखते हैं, अभिषेक जी ही वहाँ का निर्णय लेते हैं। सब कुछ हमारे स्तर तक सर नहीं आ पाता है। ठीक है। रूम मालिक भी जानते हैं। और उस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में मैं पिछले 6 महीना साल भर से नहीं गया हूँ सर। लगभग हमको लगता है हम साल भर से नहीं गए हैं। साल भर से मेरा उस कैंपस में कोई क्लास नहीं है। हमको इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर अगर रहेंगे विवाद होगा। इस वजह से हमने आसपास में ही 2 कैंपस खोज लिया था और उन दोनों जगहों पर मैं क्लास लेता था, लेकिन मैं किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में क्लास नहीं लेता था। डर के मारे? जी सर। आप डरते हैं खान सर से? उनका इतना नेक्सेस है सर। आज अगर हमारे भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उसके पीछे सर फैजल खान है। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये फैजल खान है सर। हम इस बात को साबित करके रहेंगे। अभी थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस पर आगे। 2 जून जब मैं जेल से बाहर आया, जेल में भी था तो एक वार्ड में 25 कैदी थे, 25 से 26 कैदी थे। हर कोई हर प्रकार का न्यूज़ भी नहीं देखने देता था। कोई सिनेमा देख रहा है तो कोई गाना सुनना पसंद करता था, कोई क्रिकेट देखना। तो न्यूज़ भी हम सही से नहीं देख पाते थे। 2 जून हमको बेल 15 को मिला। उसके बाद हम अपने भाई के दाह संस्कार में गए। उसके बाद तब से लेकर अभी तक हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पे सर हम बोल रहे हैं सर। 2 जून को रात में 10 बजे के आसपास जो है घटना हुआ है। अभिषेक पटेल जो कि हमारे साथ जेल में था, हमने उनसे बात भी किया। अभिषेक पटेल का ये कहना था कि हमारा बैनर हटाया गया। हमारा जो अस्थाई बैनर था उस पर फैजल खान ने अपना बैनर लगाया। अब आपका अस्थाई कोई चीज़ है, उस पर हम कुछ भी चिपका दें, क्या ये सही है? मेन गेट पर सर पूरी तरीका से, मतलब यहाँ पर ज्ञान बिंदु है ही नहीं। ज्ञान बिंदु किसान कोल्ड स्टोर में भी है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक को हम भी पैसा देते हैं। 2 जून की जो घटना है सर, हमारा किसान कोल्ड स्टोर का जो मैनेजर है वो रूम मालिक से गया बात करने के लिए, अभिषेक, कि अंकल मेरा बैनर क्यों हटा दिया गया है। और वहीं पर तूतू में हुआ और वहाँ पर तूतू में हुआ। और फिर उसके बाद जो है पहला पत्थर फैजल खान के स्टाफ अजीत, कन्हैया, इन लोगों के द्वारा चलाया गया है सर। 1 साइडेड वीडियो सर बाहर आया है। ये वो भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गोली उनके गार्ड का वायरल हुआ वीडियो, वो कह रहे हैं कि वो सेकंड टाइम चला गया। पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया और पुलिस ने हटा दिया, जिस पर नहीं, ये सर गलत है। प्रशासन उसके तरफ था। प्रशासन ने हर संभव ये प्रयास किया कि उसको बचाया जाए। तो आपको क्या लगता है सर, जो प्रशासन, उनका मजाक तो प्रशासन के बयान की वजह से बना ना, जब प्रशासन ने कहा गोलियां नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग हुई। तो ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई, तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? क्योंकि उस लाइन की वजह से उनकी सोशल मीडिया पर काफी फजीहत हुई। गोली तो सर चलाया गया है। वो तो 2 दिन बाद आया। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई है। ये आपका भी एक बयान। हमने ये बात बोला था जब हम अरेस्ट हुए थे, तो हमारे साथ अभिषेक भी अरेस्ट हुआ था। तो अभिषेक ने हमें बताया, जो हमारे साथ था जब हम जेल गए थे, तो 3 लोग गए थे, हम, अभिषेक, गौरव। अभिषेक दीघा थाना में रहते हुए हमें बताया कि नहीं, ये गलत है, हम लोग की तरफ से कोई गोली नहीं चला है। तो हमने, और जब दीघा थाना से हमें कदम कुआं लाया जा रहा था, तो उस टाइम जो
मीडिया वाले लोग थे, उन्होंने हमसे सवाल पूछा तो हमने ये बात बताया था कि हमारे तरफ से गोली नहीं चला है, हमारे तरफ से गोली नहीं चला है। गोलीबारी नहीं हुई है। नहीं सर, हमारे तरफ से गोली नहीं चला है, हमने ये बात बोला था। क्योंकि खान सर की जो टीम का वर्जन है, उनकी टीम का वर्जन वो ये है कि गोलियां चली थी, पुलिस ने नहीं किया, जिसके से उनकी फजीहत हुई, लेकिन 2 दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया जो एक तरफा सीसीटीवी फुटेज है, जो उनकी तरफ वाला है, आपकी तरफ वाला नहीं है। और अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो ये कह रहे हैं कि वो किसी कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड है, वो उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि सीधे हमारी जिम्मेदारी उस पर नहीं बनती है। ये उनका वर्जन है, इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए सर, एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि फैजल खान वहाँ उपस्थित थे। हाँ, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने क्या बोला है मीडिया कि में? मेरे आंखों के सामने मेरे कई आंखों के राउंड। सामने गोली चला है। हाँ, तो फैजल खान उपस्थित थे और फैजल खान के उपस्थिति में उनके गार्ड के द्वारा गोली चलाया गया है। और गार्ड ने ये बयान दिया है कि हमें सर ने कहा है गोली चलाने के लिए। ऐसा और सर- जो लिखित आया है। जी सर। और सर, पुलिस केस डायरी में सर क्या है, जब 10 बजे के आसपास घटना हुई, 10 बजे और 10 के बीच जो घटना हुई, सामान्य झड़प था सर। ये इसको बैठ करके सर सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, बच्चों के इमोशन के साथ उन्होंने खेला है। हमेशा वो झूठ बोलते आए हैं। हमेशा उनका प्रयास ये रहता है कि हम लगातार मीडिया में बने रहे। और वो जो मीडिया में आकर के बयान दिए हैं कि हमने गोली चलवाया है, इस बात को वो भी जानते हैं कि गोली नहीं चला है उधर से, गोली चला है हमारे तरफ से और गोली हमने ही चलवाया है। जैसे आपकी उपस्थिति में, जैसे आप पुलिस पर आरोप लगाते हो सर एक मिनट सर, आपकी उपस्थिति में क्या आपके एम्प्लॉय बिना आपके आदेश के कोई काम कर सकते हैं? अगर आप वहां उपस्थित हैं, नहीं कर सकते हैं। तो खान जी ने कहा और तब फिर जाकर के गोली चलाया गया। और पुलिस डायरी में सर क्या है, घटना 10:10 की है और गोली 10:30 में चला है। सामान्य झड़प हुआ, उसके बाद हमारा स्टाफ जो भी था वहाँ पर असामाजिक तत्व, वो असामाजिक तत्व भागा। और फिर जब किसान कोल्ड स्टोर में जो हमारे मैनेजर हैं अभिषेक जी, वो जब निकलने लगे तो उनको देख करके फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा, गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। हवाई फायरिंग। गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे, तुम गोली चलाओ। वो हत्या के इरादा से सर गोली चलाया था। अब फिर आप पे सवाल होगा, आप कैसे कह सकते हो कि हत्या की इरादे से गोली चलवाई गई थी वहां पे? ये सर हम इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि जब हमारा स्टाफ घटना होने के बाद जब हमारा स्टाफ छिप गया, जब वो बाहर निकलने का प्रयास किया तो सब लोग थे और वहाँ पर हमारे स्टाफ को देखा गया और फिर तब जाकर के गोली चलाया गया है। क्या वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज़ करवा के अपने आप को जीवन में फंसाना चाहेंगे, या इतने बड़े वो है कि हत्या करवा के बच जाएंगे? एकदम सर बच जाएंगे। दो ही मायने मुझे आपकी बात सर, एकदम बच जाएंगे सर। हत्या करवा के सर एकदम बच जाएंगे। इस देश में संभव है ये कि सर बच जाएंगे सर। क्या हत्या करवा के? सर झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हम जेल गए जिस वजह से प्रिंस का संदिग्ध मौत हुआ है, वो सर कुछ भी करवा सकता है सर। हमको तो अब खतरा है, मतलब इंटरनली अगर हम कहें सर, हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। वो सर कुछ भी करवा सकता है सर। बट क्यों आपको लगता है कि, ऐसा आप कह रहे हो कि हमारे बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था? जी सर।
आपका मैं पटना कोर्ट का भी वर्डिक्ट जब सुन रहा था आपकी बेल पर, तो उन्होंने भी कहा कि आप दोनों शिक्षक हैं, बेहतर है सही तरीके से सुलझा लें। जी सर। ये आपराधिक गतिविधियों वाली जो बातें निकल रही हैं, ये समाज में अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। बच्चे आपस में परेशान हो रहे हैं क्योंकि दोनों सम्मान करते हैं। आप दोनों, कंपटीशन है अलग बात है, आप नंबर के लिए कंपटीशन करिए, बच्चों के लिए करिए, कौन ज़्यादा बेहतर टीचर वो अलग है, लेकिन एक दूर जो छात्र बैठे देख रहा है, उसके लिए आप दोनों उसके शिक्षक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आज जब वो सुन रहा है कि वो मुझे मरवाने वाले थे, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो बड़ा अजीब महसूस कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा किससे भरोसा करे। हम जैसे लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे कि क्या बोले, कौन सच कौन गलत। फिर मैं पूछ रहा हूं, आपको क्यों लग रहा है कि वो एक हेल्दी कंपटीशन से आगे आपकी जान लेना या आपके भाई की जान लेना चाहेंगे? क्या मिलेगा उन्हें इससे? वो चाहते हैं कि उनका एकाधिकार रहे। इसके लिए जान ले लेंगे वो? कुछ भी कर सकते हैं सर। सर आप जो नहीं सोच सकते हैं ना, वहाँ तक कर सकते हो। वो जो है हमको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सर आप पटना में पता कर लीजिएगा, फैजल खान को अगर कोई टक्कर देने वाला है तो वो ज्ञान बिंदु है और रोशन आनंद है। मैंने आपके इंटरव्यू से पहले बहुत कोशिश की कि उनके पक्ष के जो वर्जन हैं उनको सवालों के जरिए मैं ला सकूं, ताकि जो जनता सुन रही, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू आपका, उसको एक ईमानदार तस्वीर मिले, दोनों तरफ की मिले, एक तरफा संवाद ना हो। खान सर के ज़्यादातर चाहने वालों का ये कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। नहीं, उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गया, अदरवाइज इतना बड़ा केस नहीं था। हमारे ऊपर जो है सर किस टाइप का इंसिडेंट का केस था वो भी सर हम जिक्र कर देते हैं। हम बीपीएससी आंदोलन में गए थे छात्रों के समर्थन में, उसको लेकर हमारे ऊपर केस था। बिहार पुलिस आंदोलन में हम छात्रों के समर्थन में गए थे, उसको लेकर हमारे ऊपर केस था। बिहार दरोगा आंदोलन में हम छात्रों को लेकर गए थे, उसको लेकर के हमारे ऊपर केस था। हम छात्र हम पे विश्वास करते हैं, तो क्या हम छात्रों का एक साथ कोविड नहीं? का भी शायद केस का जिक्र हो रहा था, कोई आपका ऑनलाइन कुछ करने पे किसी की मार पिटाई का भी शायद जिक्र आया था। ऐसा भी कोई केस आप पर है? ये तो सर हमें याद नहीं है सर, लेकिन जो भी केस था सर, वो केस जो है सर मतलब छात्रों के हित से रिलेटेड केस था सर। छात्र आज हमारी जो भी पहचान है सर, छात्रों की वजह से है। आपका सम्मान करते हैं छात्र, मुझे हजारों छात्रों ने आपको लेके मैसेज किया। अगर आज हम आप संवाद करें, इसके पीछे वजह है कि एक छात्रों का बड़ा वर्ग है जो आपसे बहुत संवेदनाएं भी रखता है और आपका बहुत सम्मान करता है। जी सर। एक शिक्षक के तौर पर वो आपकी बहुत इज्जत करता है। जी सर। लेकिन फिर कहानी वही है कि क्या आपका जो भी छात्रों के आंदोलन वाला भी केस अगर हम मान लेते हैं, क्या उसकी वजह से भी आपकी बेल रुकी? क्योंकि आपने आरोप लगाया खान सर की वजह से आपको बेल नहीं मिली, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जी सर। वो ये कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड उसकी वजह बना। नहीं सर, सर आप हमको एक बात कहिए, क्या छात्रों के लिए खड़ा होना गलत है? बिल्कुल नहीं है। अगर गलत है तो हम वो गलती करेंगे और सर हम बार बार करेंगे वो करना गलती। चाहिए। हमने खुद सर बीपीएससी में सर, हमने आपकी आवाज उठाई थी कि छात्रों की पीठ को पायदान बना दिया मार मार के सर पुलिस ने। सर यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है सर वो इंसान इमोशन से खेलता है सर। 2-3 हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं सर, कितना झूठा है सर, हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं सर। एक तो इस घटना को लेकर के ही हम सर बताना चाहते हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को गुमराह किया। गुमराह इस रूप में किया कि गोली हमने चलवाया, लेकिन वो अपनी उपस्थिति में गोली चलवाए। उनको पता है गोली चला है और गोली उन्होंने ही चलवाया है। उन्होंने रूम ओनर, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया, बगल वाला बोला है रूम ओनर बोला है ज्ञान बिंदु वाला। तो आप इस नेक्सेस को सर समझिए। पहला तो प्रशासन को उन्होंने गुमराह किया। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर।
बात जब गोली कांड की आ गई मीडिया में, इस वजह से हमारी अरेस्टिंग हुई है। एक तो प्रशासन, इस घटना में ही प्रशासन को उन्होंने गुमराह किया। दूसरा, इस घटना से ही रिलेटेड सर हम दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई या संदिग्ध मौत हुई। फिर उन्होंने इस बात को लेकर के हमारे प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया कि हमारा बेल ना हो, कोर्ट रूम से सर आप ले सकते हैं डाटा। एक वकील नहीं, कई वकील को उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ तक साजिश रचा सर कि मैं अपने भाई का अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकूं, लेकिन माननीय न्यायालय का, न्यायपालिका का हम धन्यवाद करते हैं कि न्यायपालिका ने हमें बेल दे करके हमें अपने भाई के अंतिम दर्शन करने का अधिकार दिया सर। देखिए, ये वो विषय है जहाँ पर पूरा देश आपके साथ है कि आपके भाई की घटना के बाद हर कोई चाहता था कि आप बाहर हों, जी सर। उस वक्त परिवार के साथ हों। आपके इंटरव्यू से पहले उनकी टीम से ये सवाल मैंने पूछा भी था। उनकी टीम का वर्जन था कि हमने अपने वकीलों को मना किया कि आप जेरा नहीं करेंगे, उनको बाहर आने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में दलीलें पेश की गई थी। जी सर। वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने वकीलों को मना कर दिया कि इनको बाहर जाने दीजिए, उन्होंने मानवीय आधार पर। उन्होंने पुरजोर विरोध किया सर। जो ये कोर्ट डेटा रूम, कोर्ट में होता होगा। जी सर, उन्होंने पुरजोर विरोध किया क्योंकि सर। उनका कहना है कि हमने मना कर दिया, जिरे नहीं मना सर, की है। नहीं और सर, हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर। वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ये कुछ दिन और अंदर रहते। नहीं सर, रमाकांत, हमारे वकील रमाकांत शर्मा सर हैं। रमाकांत शर्मा सर हैं और जाने माने वकील हैं सर पटना हाई कोर्ट के। हमारे वकील कमजोर नहीं थे। वो कह रहे हैं पुरजोर कि विरोध उन्होंने किया। हमने विरोध नहीं किया इसलिए आप बाहर निकले। उन्होंने पुरजोर विरोध किया सर। कोर्ट रूम से सर आप डाटा ले सकते हैं सर। ये आपकी पुरजोर जिम्मेदारी है, विरोध आप वो किया। डेटा निकाल के रखिए जिन्हें सामने फिर, क्योंकि निश्चित तौर पर। उनकी तरफ से जो हमने बात, ये सवाल मानवता के आधार पर हर आदमी पूछ रहा था, तो उसमें उनका वर्जन था कि हमने विरोध नहीं किया है। इनफैक्ट हमने अपने वकीलों को मना किया कि आज आप बहस मत करिए, उनके सर, भाई से घटना घटित सर, हुई है, ये वो बात- बाहर जाएं। ये बात हमारे वकील ने भी कहा है कि अगर हम रहते इस सिचुएशन में, अगर हमारा कोई विरोधी रहता तो हम नहीं लड़ते, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध करवाया है सर कोर्ट रूम में। कोर्ट रूम में जो लोग थे, चाहे वो हमारे पक्ष के हो या उनके पक्ष के हो, उनसे आप बात कर सकते हैं सर। चलिए, सोशल मीडिया पे तो ये सार्वजनिक चीजें इंटरव्यू को अपने आप आ जाएंगी। जी सर। एक और आरोपी आया आपके वकील को लेकर कि आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। सर, हमारे सीनियर वकील जो है रमाकांत शर्मा सर हैं। जी। आज की डेट में होता क्या है कि एक वकील के साथ जो है बहुत सारे लोग होते हैं जी। और इस प्रकार का चीज़ जब सर हुआ, हमारे भाई की जब संदिग्ध मौत हो गई, तो बहुत सारे वकील यूं ही हमारा सहयोग करने के लिए आ गए। हर जगह सर पैसा पर कुछ नहीं होता है सर। और मैं तो अंदर था, जेल में था, जो डिसीजन ले सकता था वो था नहीं। तो जिन जिन लोगों ने यह कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, सभी लोगों का साथ हमने लेने का प्रयास किया, लेकिन हमारे वकील पटना हाई कोर्ट के रमाकांत शर्मा सर हैं और सिविल कोर्ट के जो है विजय आनंद और राघव जी हैं। तो तीसरे वकील जो बाल पीछे रखते, जिनका जिक्र आ रहा है कि वो आपके साथ दिखाई पड़ रहे थे आप लोग के सर, साथ। अगर मान लिया जाए कि उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है, अगर वो आरोपी है, ठीक है, वो तो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो बैन नहीं है। अगर आरोप सिद्ध हो जाए, उनको बैन कर देना चाहिए। वो है कि एक नजरिया, परसेप्शन नहीं बना, इस वजह से आपको जमानत नहीं पाई। मतलब ये नैरेटिव जो उधर से बनाया गया है कि नहीं सर, उन्होंने आपका विरोध नहीं किया जमानत का। आप खान सर की टीम के हिसाब से आप 2 वजहों से जेल में रहे। एक, पुलिस ने आपके साथ गलत किया कि आपको जबरदस्ती
किसी और की जगह पर पुलिस ने सर आपको जेल डाल दिया? पुलिस ने सर गलत किया नहीं, और दूसरा प्रशासन ने सर गलत किया नहीं, प्रशासन से गलत करवाया गया रसूख के बल पर, पैसा के बल पर। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड में आपके ऊपर केसेस थे, क्योंकि अब सारे केसेस ऑनलाइन होते हैं, इस वजह से, और प्लस आपके वकील के आरोप थे, इस वजह से आपको जमानत नहीं मिली। सर हमने तो आपको ये बात बोला कि आंदोलन की वजह से हमारे ऊपर केस है, तो क्या हम छात्रों का साथ ना दें? जो छात्र आज हमारे साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है? कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी जाहिर सी बात है, कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ अच्छा काम है। अगर छात्रों के लिए हमारे ऊपर 1000 केस हो जाए, हम उस केस को मंजूर करते हैं। हम भगोड़ा नहीं है सर, हम भागेंगे नहीं सर, हम गलत नहीं हैं। अगर हम गलत रहते न सर तो हम भी भाग जाते, हमको भी जानकारी मिल जाता। लेकिन हम सर सत्य के साथ रहते हैं, सत्य के साथ जीते हैं, तो हमें लगता है हमारा कौन क्या करेगा। जेल जाकर क्या सीखा आपने? मतलब आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी, इतना लंबा समय 14-15 दिन आप अंदर रहे। जेल तो सर अंतिम यूनिवर्सिटी माना जाता है। बहुत कुछ हमने जेल में देखा, बहुत कुछ सही भी हमने देखा, बहुत कुछ गलत भी हमने देखा। नहीं, अपने जीवन का आपने क्या सीखा कि कहाँ गलत आपसे हो गया? क्योंकि आप तो पढ़ा रहे थे, जी सर। लोग ये मान रहे थे कि आप भी ताकतवर व्यक्ति हैं, पैसों से भी आप संपन्न हैं, इतने सारे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चों को आप खुद का दावा करते हैं कि दरोगा फैक्ट्री हमारे यहाँ पर है। तो कहाँ आपका आत्ममंथन में क्या निकला कि ये आपको क्यों इतना लंबा समय वहाँ रहना पड़ा? सर डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था सर, इस वजह से। हम तो जेल में बंद थे सर, हम तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे सर। दूसरा भाई जो मैनेजमेंट देखता था वो फरार चल रहा था। साथ निभाने लोग नहीं है आपके? जैसे बाद में तो बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया, तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और बहुत सारे नेता लोग बात कर रहे हैं। जब आप जेल के अंदर गए थे, कोई साथ देने नहीं आया आपको? देखिए होता क्या है सर, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके साथ होकर के भी आपके साथ नहीं होते हैं। जेल में जो एक चीज़ हमने चिंतन करके निकाला है, जो कि प्रेमानंद जी महाराज कहते भी हैं, कोई अपना नहीं है। सच में कोई अपना नहीं है सर, यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा।